हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम तीन प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, सेंटोग्राफी के अंदर और ट्राइंगल से रिलेटेड रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी एज अ क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो वाहिब जी की ब्लेसिंग के साथ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको वॉच कर ही आना, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आज की बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दो एग्जाम्पल एक तरह से है और एक एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफरेंट है एंड वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल दे रखी है एबीसी है, जिसका वेट आपको दे रखा है कि 6 kg है। आपकी ट्राइंगुलर लेमिना का वेट ऑलरेडी आपको 6 kg दे रखा है, ठीक है। तो व्हाट वेट मस्ट बी प्लेस एट ए, इसके एक पॉइंट ए के ऊपर आप कितना वेट इसके ऊपर प्लेस करोगे सो दैट इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा ऑफ द होल लेमिना मे बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग ए टू द मिडल पॉइंट ऑफ द बीसी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी चीज समझिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको ना अपने माइंड के अंदर करने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पास, यस, हम पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमने पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि जब भी, और यहाँ पर एक मिड पॉइंट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। लाइक ये हमारे पास मिड पॉइंट है, मान लो जी हमारा मिड पॉइंट है कुछ इस तरह से, ठीक। कुछ बेसिक से रिजल्ट रहेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। अदरवाइज जो बच्चे भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है जी। हमारे पास जब भी एक ट्राइंगल रहती है तो जब मैं उसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ और सी, यहाँ पर डी हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ बीसी साइड है। आपके पास जब भी हम एक ट्रायंगल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो उस ट्रायंगल के अंदर आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास होता है ना, तो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंट्रोइड होता है। अब सेंट्रोइड क्या होता है कि आप इसके अंदर हमने अभी डी को मिड पॉइंट ले रखा है और जैसे ही आप अपने एक सामने वाली ऑपोजिट वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन आपकी मीडियन कहलाती है। तो हमारे पास थ्री साइड्स है तो थ्री साइड्स के थ्री मीडियन मिड पॉइंट्स हो गए और वहीं से हमारे पास थ्री मीडियन हम जनरेट कर पाएंगे। तो किसी ट्रायंगल के अंदर हम थ्री मीडियन जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे आप थ्री मीडियन ड्रॉ करेंगे तो उन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन पॉइंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दैट इज आल्सो द सेंट्रॉइड जो होता है हमारे पास, वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है यदि वो किसी लाइन के ऊपर लाई करता है, जो अभी तक हमें पता था, जो अभी तक हमें पता था कि मान लो वो किसी पॉइंट जी के ऊपर थे। अब जब भी वो जी पॉइंट के ऊपर है तो जो आपका जो जी पॉइंट जो सेंट्रोइड होता है या फिर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आपके मीडियन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, 2:1। तो यदि मैं यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ, ये मेरे पास ए और डी लाइन है और हमारा यहाँ पर जी पॉइंट आता था, तो जी आपका 2:1 के अंदर इसको डिवाइड करेगा। ये हमारा अब तक का रिजल्ट था, ठीक है जी, सिंपल के लिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या रही है, उन्होंने यही डिमांड है कि आप ए के ऊपर कुछ वेट ऐसा रख दो कि आपका जो पूरा का पूरा इसका सेंट्रॉइड है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या करे, आपकी जो लाइन ईडी है उसको बाई सेट करे। उसको बाई सेट मतलब उसको 1:1 के अंदर डिवाइड करना चाहिए, ना कि 2:1 के अंदर। तो हमारा जो जी है वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। हम एक ऐसा बेट ए के ऊपर लगाना चाहते हैं, एक ऐसा बेट यहाँ पर हम लगाएंगे सो दैट कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जहां पर 1:1 के अंदर काम करना चाहिए, दैट इज इट वाई सेट द ईडी। तो हम कैसे करेंगे, तो इस पूरे सम को स्टार्ट कैसे करना। सबसे पहले हमारे पास जो पूरी की पूरी ट्रायंगल ए बी सी डी दे रखी, इसका वेट हमारे पास 6 दे रखा है ना। तो 6 आपके पास वेट है, 6 kg हम मान लेते हैं कि हमारे पास 6 kg है, ठीक है, इतना वेट है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट रहता है कि यदि आपके पास किसी ट्रायंगल का वेट इतना है तो आप उसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर कर उसके थ्री वर्टिसेस को दे देते हैं, तब भी आपके सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को कि आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर लेमिना है, आपने उसका सेंट्रॉइड निकाल रखा है, आपने उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अरे यार क्या हो क्या रहा है, बार बार सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों टर्म्स निकल रही है, ठीक है। तो जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है, आप सिंपल ट्रायंगुलर लेमिना का निकाल लो या फिर आपने अपने थ्री वर्टिस के ऊपर थ्री इक्वल वेट्स रख दिए हैं। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, थ्री इक्वल वेट्स आपने उसके ऊपर सस्पेंड कर दिए थ्री वर्टिस के ऊपर, तब भी आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो बेट है ना, ये पूरे का पूरा मान लेते हैं, इस बेट के हम थ्री इक्वल्स पार्ट कर लेते हैं, तो हर एक पार्ट को हम 2 kg 2 kg 2 kg देते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए हमारे पास जो ए पॉइंट के ऊपर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एट ए के ऊपर भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 kg वेट है। आपके पास बी के ऊपर भी हमारे पास 2 kg वेट है, बिकॉज हमने इसके थ्री इक्वल पार्ट्स करने हैं, थ्री इक्वल पार्ट करने पर 2 kg टू ईच ऑफ वन। तो एट सी के ऊपर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये एक रॉड आपको मिल रही है ना, बी पॉइंट के ऊपर भी 2 kg लग रहा है और सी के ऊपर भी 2 kg लग रहा है, तो आप अपनी बीसी को एज अ रॉड ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। और यूनिफॉर्म रॉड के अंदर क्या कंसेप्ट रहता है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके मिड पॉइंट के ऊपर लगता है, और उसका वेट क्या होता है, इक्वलेंट टू द जो भी वेट आपके पास 2 पॉइंट का है उनको जस्ट आपने एड ऑन करना है। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि हमारे पास जो डी पॉइंट होगा, एट डी के ऊपर हमारे पास 2 + 2 दैट इज 4 kg वेट हमारे पास यहाँ पर डी के ऊपर लगेगा। भाई सारी चीजें आपकी कॉपी के ऊपर लिख रखी है, बुक के ऊपर, वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अब हमारे पास एक लाइन आ चुकी है, मान लो हमारे पास लाइन जो है वो ए और डी लाइन हमारे पास बन चुकी है। अब डी के ऊपर हमारे पास 4 kg बेटर लग रहा है, डी के ऊपर हमारे पास 4 kg बेटर लग रहा है, और ए के ऊपर हमारे पास 2 kg है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए के अंदर हम डब्ल्यू वेट एड ऑन कर देते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमने ए के अंदर क्या करा, डब्ल्यू वेट एड ऑन करा। वे जस्ट टेकिंग कि हमने ए के ऊपर, उसने हमारा क्वेश्चन में यही आता कि आप ए के ऊपर कितना वेट यहाँ पर एड ऑन करोगे, कि सो दैट आपके पास क्या रहेगा, सो दैट आपका जो जी है वो 1:1 के अंदर डिवाइड करे। तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल वेट तो ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर डब्ल्यू वेट यहाँ पर लेट कर रखा है, ठीक है जी। तो लेट करा, हमारा डब्ल्यू वेट हो गया। अब जैसे हमने इस वेट को लेट करा तो हमारा जी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और हमारा प्रूफ क्या करना है कि इसको बाई साइड करना चाहिए, तो दैट इज 1:1 के अंदर डिवाइड करना चाहिए। तो हम यहाँ पर वही वाला रिजल्ट लगा देते हैं। कौन सा रिजल्ट, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ हर एक वीडियो के अंदर, कि पैरेलल फोर्स के अपन जो पैरेलल फोर्सेज का चैप्टर है वहां पर जाना। आप रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होगा कि एक फोर्स ए के ऊपर लग रही है, एक डी के ऊपर लग रही है, दोनों डाउनवर्ड है, तो इनका रिजल्टेंट किसी पॉइंट जे के ऊपर होगा, सच दैट वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। अब ए के ऊपर फोर्स लग रही है 2 × डब्ल्यू ऑफ, और इसकी डिस्टेंस आपकी ए जी आ जाएगी, और हमारे पास डी के ऊपर लग रही है 4 kg और इसकी डिस्टेंस आ रही है जी × डी। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, जितनी फोर्स लग रही है उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, और इस तरफ जितनी फोर्स लगती है उसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो ए जी, और अब हमारे पास देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ए जी और जी डी मैंने एक तरफ कर लिया, और ये 4/2 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। जो हमने यहाँ पर रेशियो लेट करी है, जी डी इधर चला गया हमारे पास। अब हमारा टारगेट क्या है कि वी वांट टू प्रूव कि हमारा जो जी है वो क्या करना चाहिए, डिवाइड्स करना चाहिए ए डी को इन 1:1 इन 1:1। तो देयरफॉर ये जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये 1:1 का ही रिजल्ट आ जाएगा, 1/1। तो ये आपका 1/1 आ गया, इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिंप्लीफाई, इसको आप सॉल्व कर लो, 2w ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और जहाँ से हमारे पास w का जो आंसर आ जाएगा वो 4 - 2 ऑफ kg। तो कहने का मीनिंग क्या रहेगा कि हमारा जो टारगेट है कि हम ए के ऊपर कितना वेट करें, तो हमारे पास ए के ऊपर हमारे पास 2 kg वेट हमको सस्पेंड करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा जो जहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है वो आपके मीडियन को 1:1 में डिवाइड करे, दैट इज को बाइसेक्ट करे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। एक बार आप यहाँ से आंसर सेक्शन के अंदर भी जाकर सारी लाइन देख सकते हो, तो सिंपल आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है कि आपके पास यदि ABC ट्रायंगल 6 kg है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनअफेक्टेड रहता है इफ इट्स वेट इज इक्वली डिवाइडेड एंड प्लेस एट इट्स वर्टिसेस। So therefore the system can be considered as weight 2 kg each place at ABC हो गया, तो 2 kg at BO और 2 kg आपका C के ऊपर, और इसको मैं रिड्यूस कर सकती, दैट इज 4 kg at D, जो कि हमारा मिड पॉइंट ऑफ BC, जो कि मैंने वहां पर समझा रखा था। अब आपके पास A के ऊपर वेट 2 kg लग रहा है, D के ऊपर 4 kg लग रहा है, तो अब हम इन दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे, तो वो आपने डायरेक्ट नहीं निकालना, हमें ए के ऊपर एडिशनल बेटा निकालना था, लगाना। तो लेट डब्ल्यू बी द एडिशनल बेटा प्लेस एट ए आ रहा। अब उसके बाद आप जो मैंने आपको बोला कि जो अपने कंसेप्ट लगाना ना, वो वाला जहाँ से लगा सकते हैं, कि जैसे आपने उसको लगाया तो ये लाइन्स आपके पास वापस से आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला कंसेप्ट जो पैरेलल फोर्सेस का कंसेप्ट रहता है वो आप लगाओगे, और इसको लगाने के बाद हमने ए जी और जी डी एक तरफ से लेकर आया, बिकॉज इसका रिजल्ट हमारा टारगेट है 1:1 के अंदर करना। तो जस्ट 1:1 यहाँ पर पुट करी, देन इसको सिंप्लीफाई करा, आपके पास आपका आंसर, हम सभी का आंसर है, ठीक है, इस पूरे देश का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा कि डब्ल्यू के जी इतना लगा सकते हैं। अब सोचने की बात है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप अपने किसी भी ट्रायंगुलर के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मूव करवा सकते हैं, आप किसी बेट के ऊपर, जो उसके मतलब 3 वर्टिसेस है, यदि आप उन 3 वर्टिसेस के ऊपर एडिशनल फोर्स लगा देते हो, एडिशनल बेटा लगा देते हो, तो यू कैन शिफ्ट यूर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो उसको मूव करवा सकते हैं। ये पहले एग्जाम्पल मेरे को बढ़िया लगी। अब इसके अंदर था कि सिंपल बाइसेक्ट करो। अब ऐसा नहीं होता होगा कि ऑलवेज आपको बाइसेक्ट करेगा, इसने इसको मॉडिफाई कर दिया नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, कि आप अपने लाइक ए के ऊपर कितना बेट करोगे कि आपका जो जी है वो आपकी एडी को 3:4 के अंदर डिवाइड करें, बस बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ आपका सेम चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि ये आपने कैसे करना है। यहाँ पर बेट ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना
इसका 9 ग्राम है, और व्हाट एडिशनल वेट प्लेस एट ए सो दैट द न्यू जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डिवाइड द मीडियन थ्रू ए इन 3:4। तो आपने करना क्या, यहाँ पर टोटल 9 kg है, तो सारे पार्ट्स आपके डिफरेंट चलेंगे, सेम टू सेम चलेंगे सारे के सारे। पहला स्टेप हमारे पास जो था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा वेट जो था टोटल 9 kg था, तो इसको हमने 3 से डिवाइड करना, तो 3 kg हमारे पास एट ईच वन के ऊपर आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास सभी के ऊपर 3 आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल करने का बेनिफिट रहता कि दूसरी भी हम कर पाएंगे, ठीक है, आराम से। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जब बी के ऊपर, जब हमारे पास बी और सी के ऊपर आज टोटल लग रहा है 3 और 3 है ना, तो इसके ऊपर हमारे पास कितना लग गया, 6 लग जाएगा, सेंटर में 6 kg आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी 3 kg लग रहा है और सी के ऊपर भी हमारे पास 3 kg लग रहा है। तो डी जो कि मिड पॉइंट है, इसके ऊपर दोनों का सम 6 kg लगेगा। आफ्टर दैट अभी हमारे पास जो ए के ऊपर 3 लग रहा था ना, तो यहाँ पर 3 + W आ जाएगा, और डी के ऊपर हमारा 6 चलेगा, तो बाकी सब कुछ सेम चलेगा। यहाँ पर आपके पास देखो सारी की सारी लाइन सेम चलेंगी। एक बार आपको यहीं से समझाना चाहूंगा, सो दैट कि यदि आप ए कर लेते तो दूसरा तो आपको एज अ गिफ्टिंग यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जी वाला। और यहाँ पर हमारे पास जो जी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, जी पॉइंट हमारा इसको 3:4 के अंदर डिवाइड करा है, 3:4 के अंदर हमने लेट करा लाइन कि आपका डब्ल्यू जो एडिशनल बेटा है, सो दैट कि हमारे पास जो ए के ऊपर फोर्स लग रही है 3 × W इंटू ऑफ ए जी इज इक्वल टू डी के ऊपर 6 लग रही है इंटू हमारे पास जी ऑफ डी आ जाएगा। तो आप ए जी और जी इस जी को जी डी को दूसरी तरफ लेकर चले जाएं तो 6/3W आपको मिल जाएगा, डियर। अब हमारा जी पॉइंट है वो इनको 3:4 में डिवाइड करा, तो ये जो रेशो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये वाली रेशो, तो इसका आंसर 3/4 हमें दे रखा है, तो इज इक्वल टू 6 इतना। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा। आपका यहाँ से 9 आ जाएगा, 3W आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा, और 3W आपके पास 24 माइनस तो ये 15 आ जाएगा। तो W की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 kg एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी कि हम यहाँ पर 5 kg लगा सकते हैं। अब इसके अंदर ना मैंने kg लिखा तो थोड़ा मेरे से मिस्टेक होगी, आप kg नहीं, यहाँ पर ग्राम्स के अंदर है वेट, तो ये वेट आपका ग्राम्स के अंदर। तो प्लीज़ यूनिट के ऊपर जरूर काम करना है, ऐसा नहीं कि फ्लो के अंदर की बस हमने वेट को देखा ही नहीं, यूनिट को देखा नहीं, अपने और से यूनिट लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यूनिट्स जो एग्जाम के अंदर दिए रखे होंगे आपको वही लगाने हैं। उन्होंने केजी की बात करी तो हम केजी के अंदर करेंगे, ग्राम्स की बात करेंगे तो ग्राम्स के अंदर करेंगे, तो बाकी सारा कंसेप्ट खुद है। तो आप बता सकते हैं कि 2 एग्जाम्पल के आपके माइंड के अंदर, जहन के अंदर बैठ चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको ए के ऊपर ही होगा, तो वो आपको 2 वेट अलग अलग से भी दे सकते हैं। लाइक आपको बोलेंगे कि यार बी के ऊपर इतना वेट रख देते हैं, और फिर आप ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपकी मतलब टोटल जो वेट दे रखा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। आपको जो टोटल वेट है ना, आपकी ट्रायंगल का बुध रखे जैसे 9 kg है ना, 9 kg है, और बोल रखा है कि आपका जो बी पॉइंट उसके ऊपर एडिशनल से एक 5 kg लग रहा है, ठीक है। अब बी के ऊपर अलग से लग रहा है और टोटल का अलग सा। अब आप सी के ऊपर कितना बीटा लगाओगे या फिर ए के ऊपर कितना बीटा लगाओगे कि सो दैट आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कुछ ऐसा आ जाए, तो ऐसा कुछ दे सकता है। आपको बी और सी के ऊपर कुछ वेट्स लग रहे हैं ऑलरेडी, और फिर आप ए के ऊपर कितना लगाएंगे कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस मीडियम के रेशियो के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा, जो चीज़ मैं क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ ना कि बी के ऊपर आपको एडिशनल दे रखा होगा, तो उस केस के अंदर खाली बी के ऊपर दे रखा हो तो आप लोग जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंट्रोइड नहीं होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स बी पॉइंट। तो वो चीज़ ध्यान से रखनी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वो उन सभी कंडीशंस, उन सभी एजम्पशंस को फुलफिल करते हुए आएगा, ठीक है। कि जैसे कि हमने बोला था कि आपका जो सिंपल ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो ऑलवेज इक्वल रहता है कि यदि आप 3 पॉइंट के ऊपर इक्वल वेट्स रख देते हैं। इसलिए हमारे ट्रायंगुलर लेमिना का वेट था 9 kg, तो हमने उसके 3 इक्वल पार्ट करके वर्टिस पर रखे, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनअफेक्टेड रहता है। और अनअफेक्टेड रहता है तो, और वो लाइव मीडियन के ऊपर ही करता है, ठीक है, लाइव मीडियन के ऊपर करता है, बिकॉज हम अलग से ए बी सी के ऊपर नहीं लगा रहे थे। लेकिन अभी हम सिर्फ खाली जब ए और डी की बात कर रहे हैं, अब हम खाली ए और डी के ऊपर ही वो रहेगा, लेकिन आपका मूव करेगा ए डी के अलोंग। मैं रिपीट करता हूँ, जब हम ए के ऊपर एडिशनल वेट लगा रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए डी के अलोंग मूव करेगा, या तो वो टूवर्ड्स ए चला जाएगा या फिर टूवर्ड्स डी चला जाएगा, ठीक है। जितना वेट हम उसके ऊपर कम या ज़्यादा लगाएंगे, तो यही तो जहाँ पर था पहले हमारा जो जी पॉइंट ए डी के ऊपर 2:1 के अंदर था, कि लाइक ए से वो 2 स्टेप दूर था और डी के जस्ट 1 स्टेप पास था, लेकिन हमने बाई साइड करा तो दोनों के सेंटर के अंदर लेकर आ गए। और नेक्स्ट वाले के अंदर टोटल 7 पार्ट हो, तो इस तरफ भी हमारे पास ए की तरफ हमने 3 पार्ट्स रखे और डी की तरफ 4 पार्ट्स, तो हमने इसको नियर ए लाने की कोशिश करी, तो ये थे। लेकिन जो नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल है उसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक है, उसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन है जो
आपको यदि नहीं आती तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसको समझते हैं और वो एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज इसका आंसर मत देखना, आप डायरेक्ट आंसर मत देखना, ये एक चीज ध्यान रखना। आपके पास साइड्स ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमना दे रखे हैं 5, 6 और 9 सेंटीमीटर दे रखे हैं इन लेंथ, है ना। आपके पास एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमना है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइड है। देखो सम बहुत ही छोटा है, लेकिन क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर पाओगे, तो वो क्रैमिंग हो सकती है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है पीजीयू के अंदर और जीएनडीयू के अंदर, ठीक है, ध्यान देना। तो हमें पहले समझना होगा कि इस क्वेश्चन की हमारी डिमांड क्या है। हमारे पास डिमांड क्या है क्वेश्चन की। आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है, ऐसे कुछ है। तो मान लीजिए कि एक साइड, इसकी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर और एक इसके 9 सेंटीमीटर है। तो मैं मान लेता हूँ जी मेरे पास 5 है, देखने को इक्वल है, बस मानना है आपको, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है मान लो, और ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। और यहाँ से मैं ए लेट कर लेता हूँ, और ये मेरे पास बी है, और ये हमारे पास सी है, ठीक है जी। ए, बी एंड सी, तो ये हमारे पास है। इतना काम हो गया। तो इसके अंदर शॉर्टेस्ट साइड ये हमारे पास हो गई। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर होगा। मान लो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर है, मान लेते हैं ये हमारा जी है। तो हमें हमारा टारगेट क्या है कि हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। हमें जी से इस साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हम निकालना चाहते हैं कि जी इज शॉर्टेस्ट साइड, जो आपके पास ए बी है वहां से कितना दूर है, ये हमें निकालना है। अब एक रिजल्ट आता है, यदि वो रिजल्ट आपको पता है फिर आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक रिजल्ट आप यहाँ से नोट कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिख रखा है आपके लिए ये वाला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिस्टेंस होती है आपके पास सेंट्रॉइड थी, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सेंट्रॉइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास जो ट्रैंगुलर यूनिफॉर्म ट्रैंगुलर लेमिना होता है ना, तो उसका जो सेंट्रॉइड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट रहता है, आप उस रिजल्ट को अपने माइंड के अंदर बिठा कर रखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। जो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड होती है फ्रॉम अ साइड इज 1/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो बोल रहा है कि आप क्या करो, अब सेंट्रॉइड की डिस्टेंस मत निकालो, आपको ये बता देते हैं कि जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है वो 1/3 होता है किसका, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकाल लो, उसका 1/3 कर देना, मीन उसका 1/3 कर देना, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हम यदि देखते हैं तो इसके पैरेलल, यदि ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ही हमें और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो हमारी सी से आएगी कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से सी से आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। सी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसे यहाँ पर एक्ट करता है। तो हमारा काम क्या है कि हम इस परपेंडिकुलर को निकालेंगे। मान लो जी हमारे पास यहाँ पर सी ऑफ एल आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी टारगेट है, लाइक इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। मान लो कि जी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से डिस्टेंस कितनी एक्स है, तो हमारा टारगेट जो एक्स रहेगा वो 1/3 ऑफ सी एल रहेगा। अब आपका मेन टारगेट सारा सारा सी एल को फाइंड आउट करना है। अब सी एल क्या है, हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है। यदि आप इसी ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये वाला एल्टीट्यूड भी पता चल चुका है, और ये वाली साइड आपके पास बेस कहलाएगी, तो ये साइड आपके पास बेस हो जाएगी। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। मैं यदि यहाँ पर लगा देता हूँ, हम सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब आपके पास यदि एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट कर देता हूँ, तो ये मेरा हाफ है, और बेस हमारे पास कौन सा बन जाएगा, बेस हमारे पास ये वाली साइड बन जाएगी 5 सेंटीमीटर वाली, जो कि आपकी ए बी साइड है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ए बी लिख देता हूँ, और हाइट जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा सी से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो डियर अब यदि मैं इसको इस तरफ लेकर चल रहा हूँ, मतलब ये आपके पास एरिया की वैल्यू है, डेट इज नोन एज एरिया। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पता होगा कि हमने करा था। तो ए बी आपके पास टोटल कितनी है, ए बी की साइड अभी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 ये आपका नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू सी एल। तो यहाँ तक आप सभी को समझने लग गया होगा कि ये हमारा एरिया की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे आराम से, तो ऊपर चला गया और ए बी नीचे, तो हमारे पास सी एल की वैल्यू आ चुकी है। तो जो मैं एक्स निकालना चाहता था वो मेरे पास 1/3 इंटू 2/5 ऑफ डेल्टा आ चुकी है, ठीक है। 1/3 इंटू 2/5 ऑफ डेल्टा, इतना हमारे पास अभी तक ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है जी। 2 डेल्टा ओवर 5, ठीक है जी। तो ये हमारे टारगेट हो गया। अब सारे का सारा जो काम है वो हमारे पास 2/15 इंटू डेल्टा। अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो डेल्टा निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हम सभी कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि आपको उसके 3 साइड्स पता है तो आप कभी ना कभी 9th क्लास के अंदर तो रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने 9th क्लास जंप करी और आगे आप 10th में चले गए। तो 9th क्लास के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला था जिसको हीरोन्स फॉर्मूला कहते थे। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। जब हम छोटे तो हम इसको हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन, ठीक है, समझ दो ना, हीरो और हीरोइन वो वाला बोलते थे। तो हीरोइन्स फॉर्मूला होता है जिसके अंदर सेमी पैरामीटर का कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर जाकर स्टॉप कर जाएंगे फॉर सम टाइम। इस सम को स्किप मत करना, बहुत चीजें इसके अंदर से आने वाली हैं, ठीक है। और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे कमेंट करने से कि सर ये बढ़िया था, ठीक है, और थैंक यू भी आप कह सकते हो। अब हमारा मेन टारगेट है, सारे का सारा टारगेट अभी आपका जो नेक्स्ट है वो शिफ्ट कर चुका है, खाली डाटा फाइंड करना एरिया। अब उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला, हमारे पास सेमी पैरामीटर होता था a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। आपको 3 साइड्स पता है, एक साइड हमारे पास 5 है, एक 6 है, एक हमारे पास 9 है, ओवर 2 है। तो इस सम के अंदर जी आपको 3 साइड्स भी गिवन है ना, 5 6 और 9। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपका ए बी सी क्या है। तो ठीक है, वो इशू मतलब ना लेना कि सर ये कैपिटल ए के अपोजिट ए होता तो ए तो 9 है, और बी के अपोजिट बी आपका 6 है, और सी के अपोजिट सी आपका 5 है। प्लीज डोंट मेक इट एन इशू। तो मैंने जस्ट खाली वैल्यूज पुट करी है, तो वो आगे पीछे हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू 10 आपके पास आ चुकी है। और हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर से तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाय अप्लाइंग, तो जी आपको खुद करना है। तो बाय अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो आपको क्या करना है, अपना एरिया निकालना है। तो अपन का एरिया आ जाएगा, यहाँ से आप अंडर लगाएंगे, एस आ जाएगा इंटू एस ऑफ माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू आपको एस माइनस सी। तो जैसे ये एरिया आप निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर को आपको यहाँ पर पुट करना है। ऊपर वाली जो इक्वेशन मैं बोल देता हूँ कि स्टार स्टार के अंदर आपको यहाँ पर पुट करना है। और आपको बुक के अंदर से मैं दिखा देता हूँ कि शायद इसका जो आंसर एरिया का आना है वो आंसर आपके पास से 10/2 आ जाएगा, 10/2। तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो आपको खुद से होमवर्क करना, लेकिन मैं एग्जाम्पल के अंदर से निकाल देता हूँ। 10/2 आ जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2/15 आ रही है। 2/15 इंटू 10/3। तो यदि आप इसको कट करेंगे 5/2 और 5/3, तो ये आपके पास 4/3 सॉरी यहाँ पर √2 है, तो √2 इतना आपके पास डिस्टेंस उसकी आ जाएगी सेंटीमीटर के अंदर यदि रहेगा। तो एक बार आप अपने क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, इसका सोल्यूशन हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो इसका आंसर है 4/3 √2 सेंटीमीटर। और अभी तक हम भी क्या बोल रहे हैं, 4/3 √2 सेंटीमीटर। हमने खुद से तो कुछ करा नहीं, लेकिन वो जो आपका होमवर्क है ना, जो आप कर सकते हो, खाली यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। जो फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, और मेरे को पता है मैं करता तो आप लोगों ने इसको स्किप ही करना था। तो 99% बच्चे स्किप करके खुद करते। दादी जी तो हमें आता है, आप क्यों इतना टाइम ले रहे हो, कितनी टेंशन ले रहे हो? तो वो चीज़ें मैं नहीं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो जहां से हमने क्या सीखा कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, खाली एक ही रिजल्ट पता होना चाहिए, वो 1/3 वाला। यदि वो नहीं पता फिर नहीं हो पाएगा। और इसके अंदर देखो इन्होंने क्या करा था, डायरेक्ट इन्होंने है ना आपके पास सिंपल इन्होंने एस निकाला, फिर एरिया निकाल लिया, और एरिया के बाद इन्होंने जहां पर लिख रखा है कि जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइड ए इज 2 डाटा/300 ए। यदि आप खुद से कर लेते तो शायद जी आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, जी आपके लिए जहां पर क्वेश्चन मार्क होता। तो उसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने हमारे सम को कहाँ से स्टार्ट करा, हमने इसको इस यहाँ से स्टार्ट करा। मैंने आपको इसको स्टार्ट ही यहाँ से करवाया कि हमारे पास कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आप किसी भी ट्रायंगल को किसी तरह से देख लो, जरूरी नहीं कि आपके पास ऐसे ही बनानी थी। मतलब लाइक आप मेरे पास ये ट्रायंगल है ना, तो मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा प्यारे स्टूडेंट्स को। तो यदि आप लाइक यहाँ पर इसका ले लेते हो, ये इसका लाइक जी पॉइंट है, ये इसका जी पॉइंट है, ये वाला। हम इसकी डिस्टेंस इस वाली साइड से निकालना चाहते हैं। ये वाली साइड आपके पास लाइक ए है, बी है और सी थी। तो मैं यहाँ ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, जिसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप इसको क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, ये आपके पास आपको ना ये जो ए मिल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा उसी साइड के ऊपर। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और ये दोनों की दोनों साइड पैरेलल है। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर यदि मैं इसको एल लेता हूँ तो आपके पास जो एक्स रहेगा वो 1/3 ऑफ ए एल है। तो आपका सारे का सारा काम इस ई एल के ऊपर जाना चाहिए। तो यदि ये आपका रिजल्ट है तो आपके पास कोई भी साइड आ जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्टेस्ट साइड है, तो वो किसी भी साइड से कहेगा तो आपको वहां से जी से उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग आपको एल्टीट्यूड डेट इज जो कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो साइड को छोड़ दो, जो बच रहा है उस पॉइंट से उसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो उसको आपने निकालना। तो उसका 1/3। अब उसको निकालने के लिए किसी ट्रायंगल के अंदर हाइट आप कैसे निकाल सकते हो वो भी देखो। आपको ना एक मैंने बोला कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाइट। अब मैं हाइट निकालना चाहता हूं,
मेरे पास बेस तो ऑलरेडी है बिकॉज लेंथ गिवन दे रखी है, 1/2 हमारे पास ऑलरेडी है। क्या एरिया हमारे पास नहीं आ सकता? हमारे पास 3 की 3 साइड्स तो हमें पता है। जब भी आपको 3 साइड्स पता होती है तो आप हीरोन्स फार्मूला से एरिया भी निकाल सकते हो। तो आपको एक ऐसा रिजल्ट ढूंढना था जिसके अंदर आपको खाली हाइट जो आप निकालना चाहते हो वो अननोन है, लेकिन साथ वाले जो नंबर्स है, साथ वाले जो रिजल्ट है वो पता हो। तो यहाँ पर हमारे पास बेस हमें मालूम था, मालूम है, ठीक है, हम कर सकते हैं और एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर एरिया और बेस को पुट करते हैं, हमारे पास हाइट आ जाएगी। इसलिए हमने एरिया का कॉन्सेप्ट लगा रखा और एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से निकाल देंगे। तो क्या इसके अंदर रह जाएगा ना, तो खाली आप यहाँ से एरिया निकालो, पुट करो, हाइट निकालो, जहां पर पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तुझे किसी भी साइड के साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्टेस्ट साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड के लिए वो फॉर्मूला वर्क करता है। बस खाली याद ये रखना है कि सेंटर ऑफ जो आपके पास ग्रेविटी होता है उसकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम एनी साइड इज 1/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम द सेम साइड। तो वो चीज अपने ध्यान के अंदर बैठा लीजिएगा। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं 3 एग्जाम्पल का प्रॉमिस करा था, तो वाहिद जी की कृपा के साथ वो 3 एग्जाम्पल हो चुकी है। होप सो आपको कुछ इसके अंदर से सीखने को मिला होगा। यदि मिला तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट और 1 या 2 शेयर आप यदि कर सकते हो, यदि आप मन से आपको वाकई में यहाँ से हेल्प हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाहते हो कि सर ऐसे जैसे हमारा भला हो किसी और का भी हो जाए, लेकिन वो काइंडनेस आएगी कहाँ से? इस सोच की है ना कि जैसे हम करें फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर हम पंजाब के अंदर ग्रेजुएशन लोग काफ़ी कम करते हैं, यदि करते हैं तो कुछ रिपेयर्स आती तो हम उस ट्रेंड को ख़त्म कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं पेरेंट्स का, ठीक है। तो बस एक शेयर के साथ अपनी क्लास के अंदर आप बता सकते हो बाकी स्टूडेंट को कि यार, या फिर अपने जूनियर्स को या फिर सीनियर को आने वाले समय के अंदर फुल कोर्स ही होगा पूरी ग्रेजुएशन का, वो आपको फ्री यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बस हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और यदि आप वाकई में आपके दिल के अंदर है कि सर हाँ हम आपके साथ हैं, तो आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिख सकते हो, वो स्टूडेंट जो जहां तक इसको सुन रहे हैं कि जय सर वी आर विद यू एंड वी हेल्प यू टू ग्रो इट। बस इतना खाली लिख देंगे तो यार बहुत हौसला होगा और भी लेक्चर जहां से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ। टेक केयर।